हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। आज का यह वीडियो हम सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे जेईई मेन 2025 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। आपने हमारी लास्ट की वीडियो में देखा होगा जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में बताया है और एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी बताया है। साथ ही 75% क्राइटेरिया और नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन सबके बारे में मैंने बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए, जब कोई भी कैंडिडेट किसी एग्जाम को टारगेट करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले एक सवाल जरूर आता है कि हमें मिनिमम कितने मार्क्स लाना होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और दूसरी बात, एक बेस्ट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, टीयर 2, टीयर 3, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, और अगर किसी बच्चे का टारगेट आईआईटी है तो जेईई मेंस में कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे वो मेंस क्वालिफाई करके एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में सारा कुछ हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपके मन में इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो या मार्क्स से रिलेटेड हो या फिर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को लेकर हो कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बन सकता है, तो सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। साथ ही जो बच्चे नए हैं और जेईई मेन के एग्जाम में बैठने वाले वो बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल से जेईई मेन से रिलेटेड एक अपडेट मिलती रहेगी। सो आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब हम वीडियो में आगे बात कर लेते हैं। अभी हम सबसे पहले जेईई मेन 2025 कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। जेईई मेन क्वालिफाई करके आपको एक बेस्ट कॉलेज नहीं मिल जाता है। क्वालिफाइंग मार्क्स का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप मेन के एग्जाम को क्वालिफाई करके एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो जेईई मेन के एग्जामिनेशन में 14.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, लेकिन एडवांस में सिर्फ 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं। मतलब इसमें 12 लाख बच्चे छट गए जिन्होंने कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया। इस बार 2025 में क्या कुछ रह सकता है क्वालिफाइंग मार्क्स, उसे हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का क्वालिफाइंग परसेंटाइल है और ये पिछले कुछ सालों का है। हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का डेटा दिखा देते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। हम 2022 की बात कर लेते हैं तो उस टाइम बच्चे काफी कम थे तो कट ऑफ भी कम गई थी। 2023 में 22 के कंपेरिजन में बच्चे काफी ज्यादा थे तो कट ऑफ भी ज्यादा गई थी। 2024 की बात करें तो यहाँ करीब 14.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम में। यहाँ कैंडिडेट की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे कट ऑफ भी इंक्रीज हुआ। 2022 में 9 लाख बच्चे थे, 2023 में 11 लाख प्लस बच्चे थे, 2024 में 14.5 लाख प्लस कैंडिडेट अपीयर हुए थे। इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने की वजह से आपको कट ऑफ में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा होगा। लास्ट ईयर 2024 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 93.23 परसेंटाइल गया था। इस बार आपका 2025 में 94.5 परसेंटाइल तक रहने वाला है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको इतना टारगेट करके चलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों का लास्ट ईयर 81.32 परसेंटाइल रहा था, इस बार आप 82.5 परसेंटाइल मानकर चलिए। ओबीसी वाले बच्चे इस बार 80.5 परसेंटाइल मानकर चलें। एससी कैटेगरी के बच्चे 62 परसेंटाइल मानकर चलें। एसटी कैटेगरी के बच्चों का 48 to 50 के अप्रॉक्स रहने वाला है। पीडब्ल्यूटी वाले बच्चों का तो बहुत ही कम जाता है, आप देख सकते हैं 0.0018700 परसेंटाइल रहा था। मतलब इन बच्चों का बहुत ही कम जाता है। अगर नेगेटिव भी रहता है तो भी इन लोग का हो जाता है। हम लास्ट ईयर 2024 की बात करें तो 14.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में। मतलब 1 परसेंटाइल पर 14,500 बच्चे, 2 परसेंटाइल पर 29,000 बच्चे, क्योंकि सीट तो फिक्स है ना, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज या फिर जीएफटीआईज की सभी जगह फिक्स है। लेकिन जब कैंडिडेट्स बढ़ते हैं तो आपके परसेंटाइल में भी इम्पैक्ट आता है। यही वजह है कि साल दर साल आपके कट ऑफ में इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए, एडवांस में हर बार उतना ही बच्चा 2.5 लाख ही बैठ रहा है, लेकिन मेंस में बच्चों की संख्या बढ़ जा रही है, इसीलिए कट ऑफ में इंक्रीजमेंट होता है। इस बार में भी 15.5 लाख या इससे भी ज्यादा बच्चों की संख्या हो जाए जिस तरह पिछले सालों में हमने देखा, तो इसका सीधा सा असर आपके कट ऑफ पे पड़ेगा। तो ये आपने समझ लिया होगा कि अगर आपको मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होना है तो इतना परसेंटाइल आपका होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का इससे कम परसेंटाइल है, मान लीजिए 75 परसेंटाइल है, तो क्या उसे एडमिशन नहीं मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 8-8, 9-9 लाख रैंक तक भी बच्चों को अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो कट ऑफ है वो जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में एलिजिबल होने के लिए है, ना कि एडमिशन के लिए। एडमिशन तो आपका बहुत कम परसेंटाइल पर भी हो जाता है, बट अगर आपका परसेंटाइल अच्छा होगा तो आपको एनआईटी मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी मिल जाएगा या फिर कोई अच्छा सा जीएफटीआई मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इससे कम परसेंटाइल है तो आपको कोई स्टेट लेवल का कॉलेज मिलेगा। अगर थोड़ा और कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। मतलब आपका एडमिशन तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, लगातार कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। 2018 में 10 लाख प्लस थी, 2019 में 11
लाख प्लस थी। 2020 में कोविड की वजह से यह संख्या घट गई। 2021 में भी इसका असर रहा तो यहाँ भी संख्या घट गई। 2022 में उससे भी कम हो गई। 2023 में सडनली संख्या में इजाफा देखने को मिला और 2 लाख कैंडिडेट बढ़ गए यहाँ पे। साथ ही लास्ट ईयर 2024 में यह संख्या 14.5 लाख प्लस रही। वहीं इस बार 2025 में 15 से 15.5 लाख आप मानकर चलिए कि अपीयर हो सकते हैं कैंडिडेट, जिससे आप कंपटीशन का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। बाकी एक एक चीज के लिए हम आपको खुद अपडेट करते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की कितना मार्क्स पे आपका कितना परसेंटाइल बन सकता है। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आपका पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। आपका एग्जाम कई सारे शिफ्ट में होता है। फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम 14 से स्टार्ट होकर 15, 16, 17, 18 तक चलता है। मान लीजिए 5 दिन में आपका जेईई मेन का एग्जाम हो रहा है और हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। अगर टोटल 15 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो एक दिन में 3 लाख बच्चा मानकर चलिए बैठ रहा है एग्जाम में। लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 4 लाख भी हो सकता है या किसी किसी में इससे कम 2 लाख भी हो सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स एंड पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा कि उस टाइम किस शिफ्ट में कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा। जैसे कि लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में हमने देखा किसी शिफ्ट के किसी पेपर में 99 प्लस परसेंटाइल 152 मार्क्स पे ही बन गया। वहीं दूसरे दिन के एग्जामिनेशन में 99 प्लस परसेंटाइल के लिए 236 मार्क्स लाने पड़े बच्चों को। मतलब भाई इतना ज्यादा डिफरेंट 80 नंबर्स का सेम कॉलेज में जाने के लिए। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। पेपर का लेवल सभी बच्चों का एक जैसा होना चाहिए, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो एनटीए को अपनी ये खामी दूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है ना, बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। वहीं एक बच्चे का 152 मार्क्स पे 99 प्लस परसेंटाइल बन जाता है, वहीं दूसरा बच्चा जिसे 99 प्लस परसेंटाइल के लिए 236 मार्क्स लाने पड़ रहे हैं। तो इससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। एक मोटा मोटा राउंड फिगर हम आपको बता देते हैं कि कितने मार्क्स पे आपका कितना परसेंटाइल बन सकता है। अगर आपको 99 प्लस परसेंटाइल करना है तो उसके लिए आपको 220 प्लस मार्क्स लाना होगा। ये मैंने आपको इजी शिफ्ट का बताया। वहीं हार्ड शिफ्ट के लिए आपको 200 मार्क्स तक लाना होगा। तो आप अपना एक टारगेट लेकर चलिए कि आपको 300 में से 200 नंबर तो लाना ही है। वहीं 98 परसेंटाइल के लिए थोड़ा कम मान लीजिए। देखिए परसेंटाइल के लिए कोई कैटेगरी कंसीडर नहीं होती है। परसेंटाइल सभी का सेम बनता है, रैंक सभी का सेम बनता है। बस किसी को ज्यादा रैंक पर सेम कॉलेज मिल जाता है, वहीं किसी को अच्छा रैंक होने पर भी वही सेम कॉलेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि कैटेगरी क्या है। मुझे लगता है सारी चीज आप समझ गए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेटर कॉलेज मिल जाए तो उसके लिए आपको मिनिमम 300 में से 200 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना चाहिए। इतने मार्क्स पे आपको एक अच्छा एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिल जाएगा। बाकी यह वीडियो देखने के बाद आपका कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपको टिल एडमिशन पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।